नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बिहार में लगातार जाति आधारित गणना को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कल कहा है कि बिहार में जाति आधारित गणना तो हुआ ही क्योंकि हमारी सरकार थी। उसके बाद पूरे देश भर में जाति आधारित गणना हो और उन्होंने आह्वान किया है कि हम लोग रोड पे उतरेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में 2014 के बाद से कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में सरकार है, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, थोड़ी पैसा खर्चा होगा वो जातीय आधारित जनगणना करवा ले। और उसके बाद अति पिछड़ा को लेकर भी एक महागठबंधन सत्ता पक्ष के द्वारा बयान है कि महागठबंधन की जब सरकार थी तो गाजर और मूली की तरह करते थे अति पिछड़ा। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी है। मैम, जिस तरीके से 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही जा रही है, उसको लेकर कहा यह जा रहा है, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही जा रही है और जाति आधारित गणना पूरे देश भर में कराने की बात कह रही है। लेकिन ये कहा यह जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे पहले आप लोग जाति आधारित गणना करवाइए। देखिए, विपक्ष भाजपा की जो सरकार है, कांग्रेस के बिना उसका काम पूरा ही नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी की जहाँ सरकार है, कराएगी कि नहीं कराएगी वो तो बात की बात है। लेकिन जब आप केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र की सरकार है, जब केंद्र की सरकार कराएगी तो सभी राज्यों में होगा। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी के विरोध जब सरकार बनी तो यहाँ गठबंधन के लोगों ने जातीय जनगणना कराया, उसका रिजल्ट भी प्रकाशित किया। लेकिन बीजेपी के लोग ये नहीं कराने का जब उनकी मंशा है, इसलिए कांग्रेस पे वो फेंकते हैं, कांग्रेस कराए। तो कांग्रेस तो मांग कर ही रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी तो शुरू से ही कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आप बिहार में कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना महागठबंधन की सरकार थी तो कराए, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा खासकर जदयू की तरफ से कहा जाता है कि हमने कराया जाति आधारित गणना, होड़ लेने का श्रेय लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराया है। देखिए, होड़ लेने का बात नहीं है, बात ये है कि जिसके गठबंधन में आप होते हैं, जदयू कहता है, जदयू के पास कितनी सीटें हैं। जदयू को यदि कांग्रेस राजद के कम्युनिस्ट वाले लोग समर्थन नहीं देते तो क्या उनकी सरकार बन जाती? सरकार तो गिर जाती। 45-46 में कई सरकार नहीं बनती है। ये जदयू के लोगों को पता होना चाहिए। जदयू की सरकार महागठबंधन के लोगों ने मिलकर के उनकी सरकार को बचाई और उनको समर्थन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया। तो इस बात को जदयू के लोगों को भूलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा समर्थन था, हमारा सहयोग था, हम लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया, इस वजह से जातीय गणना हुई। दूसरी बात कि मेरा भी व्यक्तिगत सुझाव है, ये कोई पार्टी का नहीं है। जातीय जनगणना से बहुत महत्वपूर्ण है जनसंख्या नियंत्रण। और केंद्र में बैठी हुई सरकार जनसंख्या पे बहुत तरह तरह की बातें बोलते रहती है। उसको एक कानून लाना चाहिए कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरियों में सुविधा, आरक्षण, जो भी मतलब सुविधा मिलेगी। जिनके 2 बच्चे हैं सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस तरीके का एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार और बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है, सब चीज़ का जड़ जनसंख्या है। जनसंख्या बढ़ेगा, उन्माद पैदा होगा, जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल। जितना भी अभी फसाद आप देख रहे हैं, नौकरी चाकरी, जातीय उन्माद, ये सब जनसंख्या की वजह से। क्योंकि सीमित संसाधन में सबको सब कुछ चाहिए और उसमें कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। तो हम लोग जो मूल जड़ है, जो जड़ पे जहाँ से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको ना बात करके हम लोग ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, जो कि कतई अच्छी बात नहीं है और लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। आप अति पिछड़ा समाज से आती हैं। नहीं, दलित माफ कीजिएगा, दलित समाज से आती हैं। कहा यह जाता है कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो दलित अति पिछड़ा जो है गाजर मूली की तरह करते थे। क्या ये सच्चाई है आप लोगों की सरकार थी? देखिए, ये इस तरीके का शब्द का प्रयोग एकदम मतलब निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सरकार में बैठ कर के एक प्रतिनिधि भी इस तरीके का बात बोलता है तो ये बहुत ही दुखद है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार किसी की भी हो, हर व्यक्ति का, हर समाज की सुरक्षा प्रदान करना उसका प्रथम दायित्व है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से अफसरशाही बढ़ा हुआ, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है कि बिना चढ़ावा का आपका काम नहीं होगा। एमएलए तक के पत्रों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अफसर की भी जात हो गई है, अफसर का भी धर्म हो गया है।
तो भाई अफसर का जात धर्म है, तो जब भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हैं, जो अपराधी होते हैं, तो उनका भी जात प्रकाशित कीजिए और उनको भी फ्रंट पे ले आइए कि किस जाति के लोग हैं जो इतना भ्रष्ट हैं, किस जाति के लोग हैं जो इतना बड़े अपराधी हैं। तभी तो जा कर के वैसे लोगों का मनोबल टूटेगा और वो उनको संरक्षण मिलना बंद होगा। जी, ये तो बात हुई, लेकिन कल ही एक बात आपको पता ही होगा, विकास भवन में कल बाउंड्री वॉल जो था वो गिर गया, अभी बना ही इस पे यही चीज कहेंगे, विकास भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। विकास भवन का मैम पॉस्ट इलाका, समझ जबकि रहे कई हैं, मंत्री विकास वहाँ पे बैठते वही हैं। वही तो विकास जो है बिहार में कहा जाता है ना, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो एकदम वो उदाहरण के तौर पे गिरा है, वो ऐसे गिरा नहीं है, उदाहरण के लिए गिरा है कि बिहार का विकास भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। देखिए, कल विकास भवन में जो दीवार गिरा उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार का जो विकास है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि ये एक उदाहरण है यहाँ पे। बाकी अन्य जगह की क्या हाल होगी ये खुद आप समझ सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।